हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो Z1 2023 डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी है, फॉर x बिलोंग्स टू r लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स dy बाई dx माइनस 2xy इक्वल टू माइनस 2x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर सच दैट y ऑफ 2 इक्वल टू 7 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y ऑफ x इज। तो एक काम ही करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे मिली, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, जो कि होती थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से p की वैल्यू अपने को मिलेगी नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड q की वैल्यू अपने को मिलेगी नेगेटिव 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इवेलुएट करते हैं। तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ पी, तो ये मिल गया है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 देन डी एक्स। तो अब नेगेटिव साइन को एज इट रखा। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ से देखो हो ही रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव बन गया है 2x, जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन दिया गया इसको डायरेक्ट ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा जा सकता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e रेस टू ln ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब अगर लॉ की प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया जाए तो e पावर ln समथिंग हमेशा अपने को समथिंग मिलेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मिला तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, दैट इज y मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, फिर एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो फर्दर अगर सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी जाए तो ये मिलेगा y मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और q को अगर देखा जाए तो ये अपने को मिल रहा था नेगेटिव 2x, मिल रहा था नेगेटिव 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 देन dx एज इट आ गया। तो ये दोनों क्वांटिटीज जैसे ही कैंसिल हुई और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया तो माइनस 2 को बाहर रखकर x को इंटीग्रेट करते ये बना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो मिला y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस के। अब एक काम करते हैं, यहाँ से y को लिखा जा सकता है नेगेटिव एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो फर्दर y को यहाँ से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस के। अब अपने को यहाँ पर k की वैल्यू को इवेलुएट करना है, तो k की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए इनिशियल कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो y2 इक्वल टू 7 गिवन था, मतलब जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 है तो उस केस में y 7 मिल रहा होगा। तो अब जैसे ये सारी की सारी वैल्यूज पुट की गई तो यहाँ से लिखा जा सकता है 7 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस फिर 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस के। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से 7 इज इक्वल टू 4 माइनस के अपने को मिला। तो यहाँ से k को लिखा जा सकता है 4 माइनस 7 दैट विल बी माइनस 3। तो इस वैल्यू को जैसे ही वापस से यहाँ पर पुट किया गया तो फर्दर y को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3। तो इस तरह से y अपने को ये फंक्शन देखने को मिला। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि y की मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड पर dy बाई डी एक्स मिला, राइट हैंड साइड पर अगर प्रोडक्ट रूल यूज किया जाए तो ये मिला फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव हो गया 2x। फर्दर अगर यहाँ से 2x कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से अपने को मिला नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3।
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 2x टाइम्स और -2x², फिर +5 एंड -3, +5 -3 तो प्लस का 2 बन गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -4x और x², -1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर फर्दर मैक्सिमा मिनिमा के लिए होगा ये कि dy by dx हमेशा 0 के इक्वल होगा, मतलब अपने को ये जो इक्वेशन मिली है इसके रूट्स चाहिए, और अगर इस इक्वेशन के रूट्स की बात की जाए तो रूट्स मिलेंगे 0, -1 एंड +1। तो अगर इनको नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो मिला -1, 0 एंड 1। फिर राइट मोस्ट रीजन ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये ऐसे मिला। तो अब फर्दर अगर यहाँ से देखा जाए तो ये अपने को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऐसे कुछ कुछ देखने को मिला। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो x इक्वल टू -1 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया, एंड x इक्वल टू 1 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया। तो अब अगर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को इवेलुएट किया जाए तो फंक्शन अपने पास कुछ ऐसे दिया गया था, y इक्वल टू -x² - 5 एंड x² + 3। तो अब जैसे यहाँ पर y मैक्सिमम वैल्यू को इवेलुएट किया तो एक काम ये करते हैं, अब x के प्लेस पर -1 रखे या फिर +1 रखे, पावर 2 होने की वजह से रिजल्टेंट हमेशा 1 ही मिल रहा होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू, इनफैक्ट y मैक्सिमम अपने को मिलेगा नेगेटिव, और फिर मिल गया है 1² दैट विल बी 1 -5, फिर 1 + 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्टेंट देगा -4, जिसकी वजह से मतलब बाहर नेगेटिव था, ये +4 हो गया, 3 + 1 ये 4 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करें 16 आ गया। यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 16 मिली, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।